तो आप सभी को शहीद वीर नारायण सिंह दिवस की शुभकामनाएं। मैं संस्था के प्रमुख वाइस प्रिंसिपल मैडम को आमंत्रित करता हूं। वे आज के शहीद वीर नारायण दिवस पर अपना संक्षिप्त उद्बोधन करेंगे। वाइस प्रिंसिपल मैडम। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय परिवार के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं गण, कर्मचारी गण और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज 10 दिसंबर को हम शहीद वीर नारायण सिंह दिवस की शहीदी दिवस मनाते हैं, है ना। आज के दिन इस पुण्यात्मा को अपनी जनता के लिए फांसी की सजा दी गई थी और वो स्वर्ग लोक सिधार गए थे और अपना जीवन जो है उन्होंने न्यौछावर कर दिया था। शहीद वीर नारायण सिंह जी का जन्म सन 1796 ईस्वी में हुआ था और सोना खान की जमींदारी के अंतर्गत आता था। ये सोना खान के जमींदार थे, लेकिन वर्तमान में यह सोना खान जो है बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत आता है। तो सोना खान नाम की एक जमींदारी थी, जहाँ के हमारे शहीद वीर नारायण सिंह, जिनका तेजस्वी और शौर्य के प्रतीक तेजस्वी और ओज से भरा हुआ चेहरा था और उनका व्यक्तित्व था वह देखते ही बनता था। शहीद वीर नारायण सिंह अपनी जनता के लिए समर्पित थे। अंग्रेजों के अत्याचार का इन्होंने सामना किया। ये अंग्रेजों का विरोध करते रहे और सबसे बड़ी बात ये है कि जब कालाबाजारी चल रही थी और इनकी जनता को भूख से त्रस्त थी, इनकी जनता को खाने का अनाज नहीं मिल पा रहा था, तो इन्होंने अपने शौर्य और वीर का परिचय देते हुए कालाबाजारी को रोका। अनाज की जो कोठरी थे उन पर इन्होंने जनता की भलाई के लिए अपने शौर्य का परिचय देते हुए अपने जमींदारी के कर्तव्य को जमींदार के रूप में निर्वहन करते हुए इन्होंने उसको निभाया और इन्होंने क्या किया, वहां से अनाज गोदाम से लूटा। जो व्यापारी था वहां का, वह अंग्रेजों से मिला हुआ था, अनाज भरा हुआ था गोदाम में, लेकिन वहां की जनता को खाने को अनाज नहीं मिल रहा था। अकाल की स्थिति थी, त्राही त्राही मची हुई थी, लोग भूख से मर रहे थे। एक छोटा सा एक शॉर्ट समरी में आपको बता रही हूँ, बहुत ही सरल शब्दों में बता रही हूँ, ये समझ लीजिए। ये बिजवार जाति के नेतृत्व करता थे, बिजवार जाति के थे और ये शहीद थे और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहे जाते हैं। इन्होंने गोदाम से अनाज लूटा। अंग्रेजों की मिली भगत के कारण अंततः ये पकड़े गए और इनको आपने इस तरह का अपराध किया है, ऐसे करके इनको अंततः 10 दिसंबर को 1800 कब फांसी दी गई? हाँ, 10 दिसंबर 1857 को इनको रायपुर के जय स्तंभ चौक, आपने देखा है जय स्तंभ चौक? नहीं देखा है? मेरा हजारों बार सामना हुआ है। मैं रोज जब भी उस जय स्तंभ चौक को देखती हूँ, इतिहास के स्टूडेंट होने के नाते, तो मैं हमेशा वीर नारायण सिंह जी को याद करती हूँ। खुले रूप में रायपुर के जय स्तंभ चौक में इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहे जाते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया और जनता को जागृत किया और कहा कि अंग्रेजों के अत्याचार का हमको सामना नहीं करना है। यही कारण है कि आज 10 दिसंबर को इस दिन छत्तीसगढ़ पूरे राज्य में शहीद वीर नारायण सिंह क्या मनाई जाती है? शहीद दिवस, उनका बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इनको याद किया जाता है। जनजाति संस्कृति के प्रेरक, जनजातियों के हितधारक और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद जमींदार शहीद वीर नारायण
है। मैं चाहूंगी कि आप लोग भी न्याय के पथ पर चले। इस तरह का अगर न्याय होता है जिसमें जनता की भलाई होती है, इनसे हमें इनके इतिहास को आप पढ़िएगा। मैंने बहुत ही शॉर्ट रूप में बताया है आपको। इनके इतिहास को आप पढ़िएगा। इनके लिए एक पीएचडी है। एक मैडम थी सरायपाली की, जब मैं पीएचडी की स्टूडेंट थी तो वो भी इस पर पीएचडी कर रही थी। और मेरे जो गाइड हैं डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र, उनकी पत्नी श्रीमती सुनीति मिश्र ने शहीद वीर नारायण सिंह पर अपना शोध कार्य किया है। एक बहुत बड़ी बुक है, आप यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाइए, इसको पढ़िए। आपको सारी ऑथेंटिक चीज, आपको मार्केट में भी बुक मिलती है, वो शॉर्ट में मिलेंगी। लेकिन कभी आप विश्वविद्यालय रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर की लाइब्रेरी में जाएंगे तो जरूर आप इस थीसिस को पढ़िएगा। उनकी एक एक गाथा, एक एक कहानी, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तित्व को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर जानना चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बस यही कहूंगी मैं कि आप लोग भी अच्छे पथ प्रदर्शक बने, अच्छे व्यक्तित्व का विकास करिए। अच्छे जो हमारे वीर गाथाएं हैं, हमारे जो शहीद हैं, उनकी कहानियों को, प्रेरक कहानियों को, उनकी प्रसंगों को आप पढ़ें और उसमें अच्छा निकाल कर, उद्देश्यपूर्ण चीजें निकाल कर उसको आप स्वयं ग्रहण करें, जो आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा। और इनको हमेशा नमन करें और इन्हें हमेशा अपना एक पथ प्रदर्शक के रूप में माने। इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है, ये आप उसको पढ़ेंगे तब जानेंगे। लाइब्रेरियन मैडम, आप शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में अगर है लाइब्रेरी में तो बच्चों को स्वयं पढ़ के बताएंगे, बोलेंगे वहाँ पर, और क्लास टू क्लास स्वयं पढ़ के बताएंगे और उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कार्यों के बारे में और भी जानकारी देंगे। ठीक है, तो यही हमारी श्रद्धांजलि बोलिए कहिए या सही सम्मान बोलिए उनके